हमारे क्षेत्र में आचार्य गुरु श्री का मंगल में आगमन हमारे लिए अत्यंत पुण्य का फल है, हमारे लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। आचार्य गुरुवर हमारे समता, वात्सल्य और त्याग के जीवन प्रतीक हैं। आचार्य गुरुवर का सत्संग आगमन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बल्कि पूर्ण संपूर्ण पश्चिमी दिल्ली के लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरुदेव ने अपने व्यस्त जीवन में से हमें 3 दिनों का अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए संपूर्ण उत्तम नगर समाज उनके प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं। मैंने अरिहंत भगवान को तो नहीं देखा, परंतु जब मैं आचार्य श्री की क्रिया देखती हूँ, उनके जीवों के प्रति वात्सल्य भाव, त्याग और तपस्या को देखती हूँ, तो मन कहता है निश्चय ही अरिहंत हमारे आचार्य श्री के जैसे दिखते होंगे। मेरा आभार गुरुदेव के प्रति और भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 40 वर्षों के बाद इस सूखे हुए उत्तम नगर में हरा भरा मंगल में वर्षा योग दिया हमें, उसके लिए हम पूरा उत्तम नगर आपके बहुत 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 आभारी है। गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्ति अर्पित करती हूँ। वर्षों बीते साधना में, वर्षों बीते तप की तपती अग्नि में, उत्तम नगर में आकर हमें धन्य किया। ऐसे गुरुवर को शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। अब चलते हैं हमारे मुनि श्री शुभचंद सागर जी महाराज। वैसे तो मैं इनके बारे में क्या कहूँ, अगर मैं पूरा दिन भी इनके बारे में बोलती रहूँ तो वो कम ही पड़ जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारे मुनिश्री का आज पहला दीक्षा दिवस है। हम सभी उत्तम नगर निवासियों का ये परम अहो भाग्य है कि हम ही सभी को पहला दीक्षा दिवस बनाने का उत्सव मिल रहा है, और एक नहीं 3 दीक्षा दिवस है। आचार्य श्री की बड़ी ही कृपा रही कि उन्होंने हमें 3 दीक्षा दिवस मनाने का सौभाग्य दिया। पहले गुरुदेव के लिए कुछ चरणों में कहना चाहूंगी मैं। चातुर्मास में आपका होना हमारे नगर का सौभाग्य है, हमारे मन का संस्कार है, हमारे भावों का उत्थान है। हमारे गुरु शुभचंद सागर जी महाराज सबको बराबर देखते हैं, सबको बराबर चाहते हैं और सबको बराबर ही सम्मान देते हैं। हमारे गुरुश्री, हम क्या बताएं, हम 3.5 महीने से गुरुश्री के साथ हैं। हम देख रहे हैं मंदिर में जो कभी नहीं आते थे या कभी कभी आते थे, महाराज जी ने उन सबको उनके दर्शन देकर उन सबका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाया, उन लोगों के भाव ही बदल गए। वो रोज अब आहार, पूजा पाठ, विधान वगैरह सब करने आने लग गए। हमारे यहाँ इतनी धर्म की बढ़ोतरी हुई है, हमारे मिलाप नगर मंदिर में और उत्तम नगर मंदिर में बहुत ही धर्म की बढ़ोतरी हुई है। महाराज जी ने आके ज्ञान की गंगा बहा दी है, तो उसके लिए मैं कहूँगी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे हम ही सभी। गुरु जी का एक वृत्तांत सुनाना चाहूंगी मैं आप सभी को। हम गुरु जी का करमपुरा में विहार करवा रहे थे। हम कभी कभी विहार कराते हैं। हमने देखा कि गुरु श्री के साथ एक डॉगी चलने लगा, और वो डॉगी चलता रहा। हमें लगा अभी इधर उधर चला जाएगा, लेकिन यहाँ से करमपुरा 10 से 12 किलोमीटर है। हम उसको लगातार देखते रहे, वो कहीं बैठा ही नहीं, बल्कि और जो कम्युनिटी होती है वहाँ के डॉगी उसके ऊपर भौंकने लगे। वो डरा भी नहीं, उसने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बैठा नहीं, कुछ नहीं किया, और वो लगातार विहार कराता रहा। तब हमारे गुरुश्री ने बोला कि देखो, एक त्रियंश के भाव बदल गए। उसको अपना पुराना भाव याद आ गया और वो गुरुश्री का विहार करा रहा था। और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, जब गुरु दर्शन से त्रियंश गति के भाव बदल सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, हम चाहें तो इस जन्म में भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और बताना चाहूंगी। हैं तो बहुत सारे, हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि मतलब बच्चों ने, चलो हम कहते हैं बड़े आए तो समझ में आता है, बच्चों ने, जवानों ने अपना ऑफिस छोड़ के, अपने जरूरी काम छोड़ के, हमने आहारचर्या में देखा है 10 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं, हमारे गुरुश्री के आहार में 70, 80, 90 लोग भी होते हैं।
ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब सब चाहते हैं कि हम गुरुश्री को आहार दें। हमारे यहाँ लड़ाई होती है, मैं दूंगा आहार, मैं दूंगा आहार, मैं दूंगा आहार। हमारे गुरुश्री का इतना वात्सल्य है कि लोगों के अंदर लोगों के भाव ही बदल दिए हैं। अब मैं अगला एक वृत्तांत सुनाना चाहूंगी। अभी हमारे घर में कभी भी आहार नहीं हुआ। हम 45 साल के, हमारा घर 3 किलोमीटर दूर है। हम कभी भी विहार नहीं कर पाए हैं, हम कभी भी आहार नहीं करा पाए हैं क्योंकि हमारा घर दूर है। लेकिन मुनिश्री ने हमें इतना कॉन्फिडेंस दिलवाया कि पूजा मैंने तो 18 मंजिल तक भी किया है। 18 मंजिल के लिए महाराज जी विहार के लिए मतलब आहार के लिए गए हैं। सोचो, तो हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कि हमने गुरुश्री का आहार कराया और गुरुश्री ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, परेशान होऊंगा या कुछ भी होगा। बहुत ही खुशी खुशी गए और हमने उनका निरंतर आहार कराया। ये ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है। इतनी प्रसन्न थी मैं, इतनी खुश थी कि मैंने पहली बार हमारे घर में गुरु के चरण पड़े। हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अब आहार से जुड़ी हुई एक बात बताती हूँ मैं आपको। मैं अपने ही इसलिए बता रही हूँ, वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। हमारा अभी 2 महीने पहले एक नुकसान हो गया था। मैं बिजनेस भी करती हूँ, तो मेरा एक लॉस हो गया था, थोड़ा सा बड़ा था, तो थोड़ा सा मन दुखी था। जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोग जैन बनी है, खर्च तो लाखों कर देंगे पर नुकसान 1 रुपए का भी नहीं सहन होता, ठीक है ना। तो हमारा थोड़ा मन दुखी था। तो क्या हुआ, अगले दिन जैसे ही महाराज जी आए, हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, ना हमने आहार इसलिए कराया था। अगले दिन हमारे अकाउंट में उतने ही पैसे आ गए। जोरदार तालियां। सोचो कितनी बड़ी बात है। अब वो पैसे कहाँ से आए? मेरी फैमिली ने बोला कि वो गलती से किसी के आ गए, बैंक में कॉल करके वापस करो। हमने बैंक में कॉल किया कि भाई आपके पैसे गलती से आ गए हैं, इसको आप वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए किसी का पैसा। अच्छी अमाउंट थी, छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा, पूजा जी ये पैसा आपका ही है। मैंने कहा हमारा तो कोई पैसा नहीं है इस कंपनी से, हमारे पास तो पैसा नहीं आना था। पूजा जी 3-3.5 साल पहले आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसे आपके ही हैं, आप ही रखिए, इसको आपको किसी को वापस देने की जरूरत नहीं है और वो पैसे दीजिए। हमें इतना आश्चर्य हुआ कि अगले दिन ही जितना भी लॉस था 2 महीने का, सब एक साथ कवर हो गया। तो इसके लिए तो मैं गुरुजी की बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे तो बहुत चीज़ों के लिए उनकी आभारी हूँ। तो मतलब मैं कितना बोलूं गुरुजी के लिए। हम तो सारे दिन गुरुजी के साथ रहते हैं, तो हम तो देखते हैं कि कितनी दूर दूर से लोग आते हैं और उत्तम नगर के लोग भी आके बैठे ही रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो यंग जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, सभी अपना काम छोड़ छोड़ के आते हैं। तो गुरुश्री के चरणों में शत नमन, शत नमन, शत नमन गुरुश्री के लिए। बस ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सौभाग्य सागर की नजर चाहिए, नजर चाहिए, नजर से सा मिला मोती, ऐसा मोती कभी सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती कभी सागर में न होगा। मुझे ऐसा मिला। आइए और टोकरी से टोकरी रख लीजिएगा ना पीछे, अभी नवीन मुझे ऐसा, मुझे ऐसा, मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती। चलिए इसके बाद प्राप्त करें। ताली बजा के वजन करें। देखिए वो निगर मुद्दा है और संगीता जी वैसे ऊपर ही है लोग, तो संगीता जी को हम लोग दे दो नीचे से आओ। तो फिर आप पहले एक तो दिक्कत है ना। आइए अनिल जी, संगीता जी परिवार आए, वो भी पीछे संगीता जी। बोले हमारे भाग पीछे चल गए, पीछे चल गए रे, पीछे चल गए रे, पीछे चल गए रे। बोले हमारे भाग पीछे चल गए रे, पीछे चल गए रे। गुरु के दर्शन से, सौभाग्य के दर्शन से, बोले हमारे भाग पीछे चल गए रे। आप 10 मिनट वाले कौन है, उनको तैयार किए।
हेलो। सांस भेंट वाले तैयार हो जाएं तीनों परिवार। अरुण जी नाम दें। एक मिनट पहले बुलाना दिए, नीचे तैयार रहना, ऊपर मत बुलाना उनको, नीचे तैयार रखना उनको। हाँ देखिए भाई कौन सा समाज आ रही है, कहाँ की समाज है ना, सभी को दो, जितने लोग परिवार है ना सबको दो, ये तो किसी को तो सब पहुंच जाएगी सर।